Yeah, a few questions we have wanted to ask you. Here it goes. Question 1. What did you do with your first D3 paycheck? मंदिर में रखा और एफडी करा दिया. मंदिर अंदर तो ठीक है रखा ही बट मतलब रखे हो. मम्मी पापा को दे दिया था एक्चुअली मुझे. हाँ, they only decided. अभी भी वही करता हूँ बट या मतलब that's how it is. We have heard your parents take on your work, but what about your respective brothers? Siblings tend to have a very frank take on their sibling work. What do your brothers say? क्या कहीं किससे ही सारों काम करे छे यार चिपकने रखे ऐसे कुछ तो सब तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे ना ऐसा. नहीं, No, it's not that his awkwardness. What he has to say about your acting and dance. नहीं, हाँ, he's proud of me, but हम अभी काफ़ी मतलब I don't know what to say. Yeah, he's happy for me. He's a critic. My brother is a critic. And एक दो सीन के लिए कभी कभार बोल देता भैया खुश अच्छा हाँ अच्छा किया वो अच्छा किया. बाकी जनरली वो नहीं देखता बट अदरवाइज ही इज़ लाइक गुड ट्राई टू इम्प्रूव एंड कीप ट्राइंग. तो वैसा एटीट्यूड है. तो among all the dances you two have done as Swaran so far, the one that is most loved among your fans is also the least spoken about you two. यादें. We don't know. यादें तो इतनी बार ही बोलती है. मैं तो बोलती. We don't know if you are aware of this, but that dance was literally the first thing that made people set aside all their doubts and take notice of what you two could really be worth as an on-screen pair. It has had a huge contribution to make towards people actually accepting and loving Rishika as Sharon and you both as Swaran when they saw her dancing and emoting in that song and felt the chemistry you two could create on screen as Swaran. Since we haven't had any behind the scenes or any trivia about it, can you share with us a bit more about the sequence, choreographing it, shooting it and anything else you remember? मैं सोच रहा हूँ. I think उसके लिए टाइम मिला था, काफ़ी टाइम मिला था एंड मैसी एंड शांतनु कोरियोग्राफिंग इट. तो फर्स्ट टाइम मतलब प्रॉपर डांस था एंड आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्या करना है क्या नहीं. मतलब जब मैं रेडी हो गई रूम में, आई वाज जस्ट स्ट्रेचिंग माई सेल्फ एंड आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड आई वाज डूइंग ऑल दैट. फिर सेट पे गई एंड आई डोंट नो क्या हुआ, इट जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड मतलब उस परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा लगता था आई वाज फीलिंग इट. जब लास्ट में आई वाज फीलिंग दैट परफॉर्मेंस. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे ऐसा लग रहा था दैट ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस होगा. आई वाज जस्ट डांसिंग लाइक दैट. मेरी फटी हुई थी, मुझे इतना ध्यान है क्योंकि मुझे 2 शॉट में कंटेम करना था एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड बैड पार्ट वाज इट कि मैं ही हम लोगों ने एक कोरियोग्राफी की थी उसकी. तो क्लीन सामने वाला का हो जाता है पर खुद का क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो वो थोड़ा सा था. मतलब जब टेलीकास्ट देखा, जब ऑन स्क्रीन देखा तो उसमें झाड़ भी कभी खाई है मैंने मैम से. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट या दैट and I guess you were feeling it because most of the जो इसके चंक से सोलो के वो इसी के चंक से. So yeah. Oh no issues. ऐसे ही कुछ था और ज़्यादा ट्रिविया इसकी याद नहीं है मुझे भी. But it was nice shooting it. The whole feeling was very nice. और हम मैसी और मेरे दिमाग से काफ़ी प्रेशर उतर जाता है जब पलकी हम थी. So yeah that was. तो वो जो आइडिया था वो जो डार्क से आने का वो सब ऑन द स्पॉट इम्प्रोव किया हुआ था. नहीं ऑन द स्पॉट नहीं था, मैम का ही आइडिया था. वो मैम के दिमाग में था, हमारे दिमाग में नहीं था. सो या दैट वाज द थिंग. इट वाज वेरी नाइस. Those days are best days of my life. Shantanu, in your first interview with Rishika, you had said that you pray to God that you both get accepted as Swaran by audiences. When did you realize that acceptance you were hoping or had actually happened? मैंने ये नहीं realize कि acceptance has happened or not, but I just had this feeling कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि फेसेस जो फेस है वो मैटर नहीं करता है. इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी ड्रिवन थिंग व्हेन इट कम्स टू टीवी स्पेशली. आई विल से उसमें तो फिर भी फेस आप देखने आते हैं वो, बट
कैरेक्टर आपको निभाना रहता है, एंड जो राइटर्स होते हैं वो शो को डिराइव करते हैं. एंड पलकी मैम वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट. सो मुझे बस एक ही काम करना था कि जो लिख के आता है उसे बस फुल कन्विक्शन के साथ 100% अपना देना था, एंड अग्री टू व्हाट दे वर राइटिंग, एंड आई वाज फुल्ली कन्विंस्ड विद व्हाट दे वर राइटिंग. सो आई जस्ट हैड टू, सो आई हैड दैट फेथ. थैंक्स सैम फॉर दैट वर्ड. सो या मतलब मुझे ऐसा यकीन था. एक्सेप्टेंस मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब लोगों ने मुझे कब एक्सेप्ट किया. सो इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज मैं वैसा नहीं सोचता हूँ. आई थिंक अब जस्ट डूइंग योर जॉब, एंड देन बाकी आप है जो भी देख लो, वैसा है. सो आई रियली डोंट नो एक्सेप्ट कब किया एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which sort of scenes have been more difficult to perform for each of you, emotional or quarreling scenes, and why? बोलिए. इमोशनल. तो मेरे को देखिए क्या बोलूं. नो, मेरे को बहुत बुरी अभी भी है that I used to always laugh. I don't know, अगर ग्रुप के साथ सीन हो तो सब लोग अपने फील में रहते हैं और मैं हंस देती थी, और मेरे को डांट भी बहुत बार पड़ी है, पर अभी तक मैं नहीं सुधरी और मैं हंस ही देती हूँ. तो मेरे लिए वो मुझे कभी रोना ही नहीं आता था. मुझे समझता ही नहीं था कि कैसे. हाँ, मतलब एक्टिंग नेचुरली तो कभी भी आ जाता है, बट कैसे रोना है मुझे समझता ही नहीं था कि क्या करना है. तो मेरे लिए रोना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता. तो या दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. जो भी सीन रोने पे होता है, रो के चिल्लाने पे होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. रोना इज डेफिनेटली टफ. जब पहली बार रोया तो पता नहीं कैसे रोया था. सब ने रो दिया, सबको रुला देते, भाई तू अब रो दे. लिटरली सबको ऐसा था. ग्लिस ले लिया मैंने, आईकू ले लिया, उंगलियां डाल दी अपनी, सारे इमोशनल मोमेंट्स अपने लाइफ के याद कर लिए, बट तो भी रोना नहीं हो रहा. तो सर ने बोला, फिर बीच में रोना आया तो सर बोले आवाज़ नहीं आई तेरी. तो आई वाज लाइक ओके सर, बड़ा डिफिकल्ट काम होता है रोना आई थिंक. एंड जो बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन होते हैं वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगता है. सो वो इमोशनल कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ. क्वारलिंग सीन्स में मेरा प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं दोनों ही सीन मतलब है मेरे अभी भी प्रॉब्लम. मैं बहुत बड़ा एक्टर नहीं बना हूँ, तो वही कॉलिंग सीन में ऐसा हो जाता है. सो वो आप लोग से मुझे पता भी चला और ज़्यादा कि वो तो मैं देख के खुद भी रियलाइज़ कर लेता था, बट फिर मैंने देखा कि आप लोगों ने भी काफ़ी रियलाइज़ किया है. क्या चीज़? आई सो ऑलवेज थिंक कि तेरे दांत, मैंने पूछा भी है कि तेरे दांत की वजह से तेरे को बोलने में प्रॉब्लम. नहीं मुझे नहीं याद है कब पूछा. सो हाँ, मतलब वाई भी बता दिया मैंने आपको कि पता नहीं, मैं ज़्यादा सोच लेता हूँ. मैं वो सोचता हूँ कि ये भी बोल दूंगा इसमें कॉर्डलिंग में. सो आई थिंक वो थोड़ा नॉश का मेरा प्रॉब्लम है. दोनों में ही प्रॉब्लम है अभी भी.